हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर देखा जाए तो कोल इंडिया के स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी? क्या इसके स्टॉक में ये रैली जो बरकरार है वो बरकरार रहेगी या फिर जो है गिरावट हमें देखने को मिलेगी? और अगर ये रैली हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोल इंडिया के स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को क्यों मिल रही है। अगर देखा जाए तो इस समय आपको जो है मौजूदा जो इसका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो है पहली छमाही में जो कोयले का उत्पादन था उसमें हमें लगभग 20% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। और ये उत्पादन जो हो गया है वो है आपका 30 लाख टन हो गया है। और अब देखा जाए तो देश के कुल कोयला उत्पादन में, पूरे देश में जो कोयला का उत्पादन होता है उसमें आपका 80% जो है कोयला का उत्पादन केवल आपका कोल इंडिया करता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो एक साल पहले की समान अवधि में 25 करोड़ टन का प्रोडक्शन जो ये कंपनी की थी और अभी की हुई है 30 लाख करोड़ टन का जो है प्रोडक्शन की है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष में अगर देखें तो इस साल जो है मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लगभग 70 करोड़ टन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा हुआ है कि इतना जो है ये कोयला निकाल लेगी और इतना जो है इसका सप्लाई करेगी। यानी पहली छमाही में कंपनी ने लगभग जो है 43% का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। तो अगर आप समझ सकते हैं अगर कंपनी का जो इसने लक्ष्य रखा है उसको अचीव कर लेती है तो कितना एक तो प्रॉफिट होगा कंपनी का, और इसके अलावा इसका कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आगे इसके स्टॉक में इसी तरह की तेज़ी रहने की संभावना है और इसीलिए बायर जो है लगातार हावी हैं इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। सितंबर में अगर देखा जाए तो कोल इंडिया का जो कोयला का उत्पादन था वो लगभग 4.5 करोड़ टन था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में केवल जो है 4 करोड़ टन था। यानी कि हम अगर देखें तो छमाही, तिमाही और वार्षिक इन तीनों ही पैरामीटर पर कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो इस समय वैल्यूएशन है वो काफ़ी आकर्षक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में खरीदारी करें। अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो कोल इंडिया का शेयर अभी भी 5.7 मल्टीपल पीई के, और इसके अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 2.4x ईवी और इप्टा पर ट्रेड करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इन सब कारणों से इसके स्टॉक में आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो हैवी कैपेक्स के बाद भी डिविडेंड पे आउट हाई रहेगा। शेयर में यहाँ से अच्छी तेज़ी का अनुमान है। शेयर में इस साल अगर देखा जाए तो अब तक आपको 50% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है, और जबकि जो है बीते 5 दिनों में इसके स्टॉक में लगभग 9% तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके स्टॉक में तो अभी जो है इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है और भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ने मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ बनाए रखा है और आने वाले दिनों में कोयले की डिमांड जो है और भी बढ़ती हुई देखने को आपको मिलेगी। अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो कोयले की कीमत तो लगातार बढ़ ही रही है। आगे डिमांड जिस हिसाब से बढ़ेगा कोयले के स्टॉक में उस हिसाब से आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रोडक्शन बेहतर हुआ है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी मजबूत है। इन्हीं सभी को ध्यान में रख करके आपको जो है कोल इंडिया के स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट प्राइस जो हमारा रहेगा वो रहेगा 294 के लिए। 294 रुपये के इस स्टॉक में खरीदारी करें टारगेट प्राइस के लिए, और इसके अलावा जो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 215 रुपये का। तो 215 का स्टॉप लॉस, 294 का टारगेट, और ख़रीदारी जो करनी है वो लगभग अगर 230 रुपये के करीब मिलता है तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके स्टॉक में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आए और 232 रुपये के करीब ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ये स्टॉक काफ़ी समय तक 232 के करीब हुआ है। तो 232 इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बन सकता है, और अगर गिरावट आती है तो 230 का लेवल एक सपोर्ट जोन काम करेगा। तो 230-232 के करीब ये स्टॉक मिलता है, यहाँ खरीदारी करें। 294 रुपये का इस स्टॉक में लक्ष्य रहेगा। ये था आपका कोल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।